नागपुर के बेलतरोड़ी थाना अंतर्गत एक मसाज पार्लर में पुलिस ने रेड कर एक महिला पर पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में महिला आरोपी को अधिवक्ता प्रदीप सोमकुर बेल दिलाने में कामयाब रहे। 5 अप्रैल 2023 को बेलतरोड़ी परिसर में बेलतरोड़ी पुलिस ने एक मसाज पार्लर में रेड डाली। अधिवक्ता प्रदीप सोमकुर के मुताबिक रेड के समय वहां अधिवक्ता प्रदीप सोमकुर की मुवक्किल मसाज पार्लर में नहीं थी। वहां मसाज पार्लर में काम करने वाली सिर्फ एक महिला थी। उसी महिला को पुलिस ने पीड़ित बनाकर पार्लर मालकिन के खिलाफ बयान देने को कहा। उस मसाज पार्लर में काम करने वाली महिला के बयान पर पुलिस ने मसाज पार्लर मालकिन पर मामला दर्ज किया और उसकी 3 दिनों तक पीसीआर लिया, जिसके बाद उस महिला आरोपी को जेल रवाना कर दिया गया। आरोपी ने 2 महीने 19 दिन जेल में गुजारे। इस दौरान आरोपी के अन्य वकीलों ने 2 बार बेल एप्लीकेशन डाली, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, जिसके बाद केस अधिवक्ता प्रदीप सोमकुर के पास गया। उन्होंने कई दलीलें जज के सामने पेश की, जिसके आधार पर जेएमएफसी कोर्ट ने महिला को बेल दे दी। पीटा एक्ट में माननीय जेएमएफसी कोर्ट ने जामीन मंजूर कर दिया है। मामला ये है कि बेलतरोड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मेरे क्लाइंट को अरेस्ट की गई थी। उसके बाद में उनको 3 दिन का पीसीआर मिला और फिर उनको 2 महीना 19 दिन सेंट्रल जेल में रहना पड़ा। उसके बाद दोषारोप पत्र दाखिल होने के बाद में माननीय जेएमएफसी कोर्ट ने उनको जामीन मंजूर कर दिया और उसमें धाराएं लगाई गई थी। पीटा एक्ट के तहत धारा में कलम नंबर 4, 5 और 7 के अंतर्गत उनको अरेस्ट किया गया था। एक पैरवी होने के बाद में उनको जामीन पे रिहा कर दिया गया है। क्या दलील हुई थी सर? सरकारी वकील के द्वारा क्या दलील हुई थी? क्या कहा? सरकारी वकील पक्ष ने विरोध किया था कि ये ऑफेंस 2 बार हुआ है, लेकिन हमने कहा था कि ये अभी मामला प्रलंबित है, उसके कारण बेल रोकी नहीं जा सकती। यानी इसका मतलब उनके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हुए थे। तो हमने ये बात जज साहब को समझा के बताई। जज साहब को बात समझने के बाद में जज साहब ने उनका जामीन मंजूर कर दिया। घटना के वक्त क्या हुआ था? उस समय क्या आपका क्लाइंट मौजूद था? क्या घटना क्या हुई, किस तरह से? घटना के वक्त मेरे जो क्लाइंट थे वो उस वक्त जगह पे मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका जो दुकान में जो दुकान थी, जो मसाज पार्लर की दुकान थी, वहाँ पे उनकी जो असिस्टेंट थी वो वहाँ पे काम कर रही थी। लेकिन पुलिस के दबाव के कारण वो खुद विक्टिम बन गई और फिर मेरे क्लाइंट के खिलाफ उन्होंने उनके खिलाफ बयान दे दिए पुलिस के सामने। पुलिस ने जब रेड मारी थी तो क्या संदिग्ध अवस्था में कोई लोग वहाँ पे थे, मौजूद थे? नहीं, जब पुलिस ने रेड मारी तो ऐसा कुछ मिला नहीं, वहाँ पे कोई संदिग्ध अवस्था में कोई नहीं था और ऐसा उस जगह पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। बावजूद इसके पुलिस ने किस तरह से आपके क्लाइंट को आरोपी बना दिया? उन्होंने सिर्फ मसाज पार्लर के नाम पर ही अपने तरीके से विक्टिम को ये किया और विक्टिम को मेरे क्लाइंट के खिलाफ में तैयार कर दिया। दिनांक 5/4/2023 को बेलतरोड़ी पुलिस स्टेशन के कुछ अधिकारियों ने बर्डी में हमारे जो क्लाइंट का स्पा है, जो कि लीगल था, उस पर रेड मारे और वहाँ पे जो विक्टिम है उससे पूछताछ करके कुछ सामान उनसे जब्त करके हमारे क्लाइंट का ज़बरदस्ती से विक्टिम के थ्रू नाम बुलवा के हमारे क्लाइंट को उसी दिन अरेस्ट किए। जो कि हमारे क्लाइंट का जो मसाज ये था सेंटर, वो एकदम लीगल ही था और उसमें कोई भी ऐसा इलीगल काम नहीं चलता था। वो बेसिस पे फिर हमने चार्जशीट दाखिल हुई। एक 60 डेज के बाद चार्जशीट दाखिल हुई जेएमएफसी कोर्ट में और फिर हमने बेल लगाया और कोर्ट को यही बताया कि
हमारे जो पक्षकार है वो वहाँ पे स्पॉट पे हाजिर भी नहीं थे जब रेड पड़ी तब, लेकिन उसको गलत इल्ज़ाम में उनके ऊपर जो पिटा एक्ट के ये अंतर्गत ऑफेंस रजिस्टर किए हैं। तो वो सब कोर्ट ने ध्यान में रखते हुए, और ऑलरेडी उनको 60 डेज हो गए थे, और एक संजय चंद्र का जजमेंट एपेक्स कोर्ट का है, वो बेसिस पे कि चार्जशीट होने के बाद और जो इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद आरोपी को जेल में रख के कोई उसका उपयोग नहीं होगा, इसलिए वो कोर्ट ने ध्यान में रखते हुए हमारे पक्षकार को जमानत मंजूर की।